लिख के सारा कुछ करके अच्छी डिग्री लेके किसी बड़ी अच्छी जॉब पर लग जाए। क्या? किसी बड़ी अच्छी जॉब पर लग जाए। वालिदैन समेत लोगों का कंसेप्ट ये होता है कि जॉब, ठीक है। तो मेरे दोस्त, जॉब, एक नौकरी के लिए भी अगर हम बात करें तो नौकरी के लिए भी हमें 16 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, पीएचडी करनी पड़ती है, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेनी पड़ती हैं, और उसके बाद जाके हमें बड़ी अच्छी जॉब। मेरा भाई यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का स्टूडेंट है, 1 मिनट में वाइंड अप करूंगा। और वो सीन ये है कि मुझसे वो कहने लगा, मैंने कहा बेटा आप क्या सीन है, उसका सेकंड थर्ड सेमेस्टर है, मतलब वो पाकिस्तान की टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है एक। उसमें हर हफ्ते जो है वो कहते हैं, वो आते रहते हैं जॉब्स वाले, और उनका जब सेमेस्टर एंड होते हैं तो वो कहते हैं कि हम, मैंने कहा कि मैंने उनको जब जाके पता किया कि जो सबसे मैक्सिमम वाली जॉब, जो सबसे टॉप रैंक वाले बच्चे होते हैं ना उनके, यानी कि जो लगती है, उसकी मैंने सैलरी जब पता की तो आप यकीन करें वो स्टार्ट 55,000। यानी कि आप उस बच्चे की पढ़ाई के ऊपर 17 लाख रुपए का बजट है, ठीक है, इस साल के ये सेमेस्टर्स के एंड तक। तो मेरे दोस्त, 17 लाख रुपए लगा के अपनी जिंदगी के 4 साल वक्फ करके 55,000 की जॉब से स्टार्ट करने वाली ये कौम, उसमें बशमूल मेरा अपना घराना, मेरा छोटा भाई, उसको कंसेप्ट है कि पढ़ने से पर, मैंने कहा जी डन है। लेकिन मेरे दोस्त, जो लोग समझ जाते हैं बिजनेस को, फिर वो ऐसा नहीं किया करते, उनके रूल्स और होते हैं। उनके रूल्स में एक चीज ये होती है कि वो कीड़े बन जाते हैं सीखने के, लर्निंग के काम वो भी वही करता है। उसकी फीस 17 लाख है, मेरी फीस 20,000 है, 30,000 है। मैं जोन को जो है वो पे करता हूँ और सीखता भी हूँ और सिखाता भी। अगर आपकी टीमें हैं मौजूद, उनको लाइए और इस सेशन का पार्ट बनाइए। बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। हमारे दरमियान ग्रेट लीडर वन एंड ओनली सर अहमद सुहेल साहब मौजूद हैं। अहमद भाई, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आइएगा, कम्युनिटी को डिलीवर कीजिएगा अपने टॉपिक को फॉर द नेक्स्ट 10-15 मिनट्स। थैंक यू सो मच सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, ऐसी ही है। वो एक ना क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ पड़ा है कि जी हम लोग 10,000 कमाने में इतना मसरूफ है कि हमारे पास 50,000 कमाने का वक्त ही नहीं है। तालीम नो डाउट के बुरी चीज नहीं है, बंदे को अवेयरनेस शऊर आता है, लेकिन आई थिंक शऊर आ जाए काफी होता है, ठीक है ना। उसके बाद बंदे को बिजनेस कर लेना चाहिए। और बिजनेस में भी कैटेगरी बहुत सारी हैं, नेटवर्क मार्केटिंग जैसा कोई बिजनेस नहीं है। इट्स ओके। ले जी, हमारा आज का ये जो टॉपिक है, हम अपनी जो सेल है उसको क्लोज किस तरह करते हैं, बड़ी मजेदार बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मैं सेल को क्लोज किस तरह करता हूँ। यहाँ पे ना मैं एक ना एक्स्ट्रा किस्म का ना मैसेज देना चाहूंगा। एक्स्ट्रा से मुराद ये है कि टॉपिक का हिस्सा नहीं था। कुछ लोग ना करते क्या है, ये सेल क्लोजिंग से ना हट के मैं बात आपके साथ करने जा रहा हूँ। करते पता क्या है, इनबॉक्स में आके शुरू हो जाएंगे जी हमको डील करें, हमें गाइड मी फर्दर, हमें ये करें वो करें। अब जबकि वो फारसेज के ऑलरेडी मेंबर होते हैं, फारसेज उन्होंने ज्वाइन किया होता है, वो किसी ना किसी टीम का हिस्सा जरूर होते हैं। अब जब इनबॉक्स में आके वो इस तरह की मतलब के हरकत करते हैं, आधा पौना घंटा कपाया और बाद में क्या किया, बाद में बता दिया कि जी सर सॉरी मैं तो ज्वाइन था। मेरे साथ ना अक्सर ऐसे होता है, अक्सर ऐसे होता है। अब मैं आती हो गया हूँ, ठीक है ना। ऐसे लोगों की जो सेल क्लोज मैं कैसे करता हूँ मैं अभी आपको दिखाता हूँ जरा। मैं भी वो हमारा भाई मीटिंग के अंदर बैठा हो, अगर वो बैठा हुआ है तो मैं उसे ये टिप दूंगा कि इंदा ये काम ना करना। अच्छा, अब देखिए जरा कि ये बंदा मुझे आके बोलता है कि सर गाइड मी फर्दर, किधर है ये है। अब ये पता नहीं कौन है, ये देखें गाइड मी फर्दर अबाउट इट, 1:48 पे मैसेज आया, मैं तब बिजी था। वेलकम, आपका नेम, वो उसने सारा कुछ बताया। क्योंकि मैंने इसका नंबर सेव कर लिया फौरन ही, जिसने मैसेज किया मैंने नंबर सेव किया। अब मैंने क्या किया, कल शाम बात करेंगे। क्या था कि मुझे पता था कि यार ये फारसेज का ऑलरेडी मेंबर है, सो कम्युनिटी का कुछ किया करें कि यार टाइम बड़ा कीमती होता है। तो वो जो आप जितने लोग ज्वाइन है ना लीडर्स के ग्रुप में आके, यार इस तरह के काम ना किया करो। अगर आपने करना ही है ना तो कोशिश किया करें कि ना वो जो आपने सिम के ऊपर अपना नाम लिखा ना वहां से फारसेज वाला मिटा के ना तो कोई इस तरह लगा दिए करें ताकि आपका पता ना चले कि आप ज्वाइन हैं या अनज्वाइन हैं। अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं जी। ये एक ना अवेयरनेस मैसेज था मेरा कौम की तरफ। फारसेज, ये देखे ना, ये जो है ना वो कौमे यूथ और ये कौमे फारसेज है। अच्छा, सेल क्लोज सर मैं किस तरह करता हूँ, मैं आपको ना अपना मैथड बताता हूँ कि मैंने इसको किस तरह लेके चला फारसेज को। यकीन जानिए इतना मजा आ रहा है ना, मेरे पास ना अल्फाज नहीं है। और मैं
अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि यार आज तक किस भूल में रहे। मुझे ना इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में तकरीबन कुछ 6 माह का अर्सा गुजरा है। 6 माह के अंदर अगर देखें ना, तो 6 माह के अंदर अगर देखूं तो मेरे पास वर्किंग का जो एक्सपीरियंस है ना, वो कम से कम 4 माह का बनता है। अब 4 माह के अंदर मेरी लर्निंग का लेवल ये है कि आप सब लोग डेली आके मुझे सुनते हैं, ठीक है। अब मतलब कि इसका मतलब है कि सिर्फ मैं ही सिखा सकता हूँ, मैं ही लर्न कर सकता हूँ और मैं ही लीड कर सकता हूँ। ये बड़ा गलत कंसेप्ट है। सर फारसेज के अंदर हर वो पर्सन लीड कर सकता है, हर वो पर्सन मतलब के बाद कमाल मुकाम पा सकता है सर, जो लर्निंग करता है। अगर 4 माह में मेरा लर्निंग प्रोसीजर 4 माह का ये है कि मैं मुसलसल पिछले 3 माह में रेगुलर मीटिंग्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्या था सर, जॉन एलिया कहता है कि अगर आप सीखना चाहते हैं ना तो सिखाना शुरू कर दें, और फिर सिखाने के बाद जो आप सीखेंगे ना वो अनएंडिंग नॉलेज होगा आपका। तो सर इसी बात को मैंने फॉलो किया और अल्लाह का शुक्र है आज आप लोग भी हमको सुनते हैं। ये कोई प्राउड नहीं है, जस्ट आपको मैं ये एक हिंट दे रहा हूँ कि यार अगर हम सिखा समझा सकते हैं ना, अपने एक्सपेरिमेंट्स आपके साथ शेयर कर सकते हैं, तो काइंडली आप में से भी बड़े बड़े ग्रेट लीडर बैठे हुए हैं, हिम्मत किया करें, आप इनबॉक्स में आ जाए, शहजाद साहब के इनबॉक्स आ जाए, आपको इंशाल्लाह जरूर मौका दिया जाएगा। ले जी। अच्छा, मेरा जो सेल्फ क्लोजिंग का जो काम है ना, मैं इसको किस तरह करता हूँ, देखिए पहला टिप आपको दूंगा कि जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं, अब कॉमन मिस्टेक देखिएगा, जब आप प्रेजेंटेशन दी आपने आपने अपने सिस्टम के बारे में मुकम्मल ईच एंड एवरीथिंग आपने उस बंदे को समझा दी, ठीक है, आप 1 to 1 हैं या कॉल पे हैं, जैसे भी हैं। अब इसके बाद ना मिस्टेक जो वाम करती है ना, लोग जो मिस्टेक करते हैं सर, वो प्रेजेंटेशन चाहे उनका आधा घंटा लगा, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, जितना भी टाइम लगा ना, अब जब प्रेजेंटेशन होगी ना, एक चीज उनके सामने उनके चेहरे पे नजर आना शुरू हो जाती है, वो ना परेशानी का शिकार हो जाते हैं। क्या, कौन सी परेशानी का शिकार हो जाते हैं? वो जल्दी में अच्छा 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 बताएं ना जरा, अच्छा बताएं, जल्दी करें ना, जल्दी करें। सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्लान सिखा दिया, प्लान समझा दिया, आपने जो बताना था ना आपने बता दिया। अब आप अपने क्लाइंट के पास सर फ्रेश फील करें, और सही में फ्रेश फील करें। आप ना ऐसे नर्वस से, आप एंजाइटी के अंदर हैं, आप डिप्रेशन के अंदर हैं, आपके जो फेस के इंप्रेशन है वो शो करवाते हैं कि यार ये बंदा परेशान है। अब सुन लें सर, ऐसे सेल क्लोज नहीं होती, लोग ऐसे ज्वाइन नहीं होते। करने वाला काम यह है कि जब प्रेजेंटेशन हो जाए, रिलैक्स, बिल्कुल शांत, आपके चेहरे पे एक लाइट सी स्माइल होनी चाहिए, और वो फेक नहीं होनी चाहिए, वो ओरिजिनल स्माइल होनी चाहिए। आइए जनाब मोहतरम, जब प्रेजेंटेशन देने के बाद आप इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह का एटीट्यूड रखेंगे ना सर जी, वो बंदा ये देखेगा कि यार कमाल है, कोई फिक्र ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, इसका इसका देखो ये हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, ये फ्रैंक हो रहा है, ये मजाक कर रहा है, इसने बात है वो मतलब एक होता है मजाक करना, एक होता है मजाक उड़ाना, ठीक है। एक होता है मजाक हे वाला, एक होता है काफ वाला। हे वाला कर लें, काफ वाला ना करें, नहीं तो कुछ और बन जाएगा, ठीक है ना। अब खैर इसकी डिटेल अलग से है। सो जब प्रेजेंटेशन हो जाए, प्लान दिखा दिया जाए, तो सर आपके चेहरे पे किसी किस्म की भी परेशानी, किसी किस्म की भी जल्दी बिल्कुल नजर नहीं आनी चाहिए। ये टिप आपने माइंड में रखना है। अगर बात की समझ ना आई हो तो मैं रिपीट बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बातें करने वाली हैं, टाइम बिल्कुल शॉर्ट है मेरे पास, आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जब आप सिस्टम मुकम्मल समझा देते हैं, अब आपका जो क्लाइंट है आपने उसको ईच एंड एवरीथिंग बता दी, आप उसके बाद क्या होता है कि लोग मिस्टेक कर जाते हैं। लोग अपने क्लाइंट के साथ 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बात होती रही, और अब क्या हुआ, वो इतना इमोशनली कनेक्टेड हो गई, इतनी इमोशनल उनकी कनेक्शन अटैचमेंट हो गई कि अब वो कहता है अब तो ये करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा, ये कहाँ जाएगा। सर ऐसे सेल क्लोज नहीं होती। बीइंग अ नेटवर्कर सर जी, अगर आप इमोशंस लेके नेटवर्किंग के अंदर आए ना, अल्लाह ही हाफिज है आपका। फिर नेटवर्किंग इमोशंस के साथ नहीं होती, इमोशन लेस होना पड़ता है। मैं बेहिस नहीं कहता, मैं इमोशन लेस कह रहा हूं कि अगर वो ज्वाइन कर जाता है तो गुड एंड वेल, आपने उसने आपका 10 दिन टाइम जाया किया तो कोई बात नहीं। सर जी आप सेल क्लोज कर रहे थे, आपकी अपनी एक्सपर्टीज इतनी नहीं थी तो आपको हफ्ता 10 दिन 15 दिन लग गए। इधर अल्लाह के हुक्म से 5 मिनट में बंदा या यस या नो होती है, बात खत्म हो जाती है, नेक्स्ट राउंड करते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन। सो ये जो ना इमोशनली अटैच हो जाना, ले जी तो 10 दिन मेरे साथ जनाब इसने मेरा सर खाया, और उसके बाद जनाब ये आगे चला गया, और मैंने देखा फलां बंदे का स्टेटस लगा था। सर जी कोई बात नहीं, सॉरी, हमने सेल क्लोजिंग के दौरान ये देखना है कि मेरा मेरे क्लाइंट के साथ किसी किस्म का इमोशनल कनेक्शन नहीं होना चाहिए, बिजनेस टू बिजनेस। आगे जी, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना,
आप ईच एंड एवरीथिंग उसको सिखा दें, समझा दें। आपने पीडीएफ सेंड कर दी, वीडियो सेंड कर दी, आपने वॉलेट रेडी करवा दिया, इवन कि उसने जनाब लॉगिन के डॉलर की जो डिमांड कर रहा है, डॉलर भी आप भेजने से पहले क्या होता है सर, अब अंदर से ना फीलिंग्स दिया करें। सेल क्लोजिंग के दौरान ना हमें ना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होती है, उसमें पता क्या होता है, बंदा अपने आप को अंदर ही कह रहा होता है हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर जाऊंगा। और ये सेल क्लोज करना, क्लाइंट को ज्वाइन करना तो मेरे लिए कोई बात ही नहीं है। ये फीलिंग्स आपकी ड्यूरिंग आपकी डीलिंग के आपको आनी चाहिए। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, उनके सामने थोड़ी सी बारूक शख्सियत बैठा दी जाए, थोड़ा सा पुराना नेटवर्कर बैठा दिया जाए, थोड़ा सा मतलब कि बंदा दिखने में डिसेंट हो, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी उनके पास फीलिंग्स हो, वो इसने कहा जो मेरे से इसने वाला कहाँ ज्वाइन करना, ये होता है मुझसे डील, ये होता है मुझसे मुतमिन। तो मैंने कहा जी इसमें क्या इसके सिंग लगे हुए हैं कि ये मुतमिन नहीं होगा आपसे, या क्या आपको अपने आप में कोई कमी का नजर आती है? सर जी अपने आप को ना अप्रिशिएट किया करें, ठीक है ना, अपनी तारीफ ना किया करें, खुद को दाद जरूर दिया करें और अपनी स्किल्स को सामने रख के कहा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं कर सकता हूं वो मैं ही कर सकता हूं, वो कोई नहीं कर सकता। अब जब इस तरह की प्लस अप्रिसिएशन प्लस फीलिंग्स आपके अंदर से निकलेंगी ना, तो सर जी आपका जो बॉडी गेस्चर है ना, आपकी बॉडी मूवमेंट से सर जी उसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी। आपका बॉडी ऑरा जो है ना सर जी, वो इतना कमाल का हो जाएगा कि आपके बॉडी से निकलने वाली वेव्स उस बंदे पे डायरेक्ट असर करेंगी और वो ये कहेगा कि यार कमाल है। ये हमारे अंदर से ना कुछ फीलिंग्स भी आती हैं। आपने कभी देखा दुखी बंदे के पास बैठ जाए ना 10 मिनट, तो 11वें मिनट बाद हमारी भी फीलिंग्स जनाब हवा निकली होती है, हाँ मर गए, पता नहीं क्या हो गया, क्या होके जाना है। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये कुछ लोगों को पूछना पड़ता है कि सर कैसे हैं। तो नेटवर्किंग के अंदर मैं कुछ लोगों को ये नहीं पूछता आप कैसे हैं, मैं ये पूछता हूँ आप क्यों हैं। ठीक है, वो ऐसे होते हैं सारे के सारे, तो जो खुद को ही कह रहे होते हैं ये नहीं होना मुझसे। सर नहीं, सेल क्लोज करने का तीसरा टिप ये है कि ड्यूरिंग आपकी कन्वर्सेशन, आपकी टॉक के आपके पास फीलिंग्स होनी चाहिए। आप अपने आप को अंदर से रिमाइंडर दें कि हाँ इंशाल्लाह मैं बड़ा एक्सपर्ट हूं और मैं इसको अपनी टीम का हिस्सा बना के छोड़ूंगा। ये फीलिंग जब आएगी ना, तो फिर अंदर से एनर्जी भी आपके पास बढ़ना शुरू हो जाएगी। और चौथी बात, सेल क्लोजिंग के दौरान हम लोग देखें हमारी तो कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, ठीक है, एक लिंक प्रोडक्ट है हमारा, और वो लिंक भी जो है ना वो आप उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है जी, आप उसको हाथ में नहीं पकड़ सकते, सो टच कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट हमारी है कोई नहीं, लिंक ओनली हमारा प्रोडक्ट है, और हम क्या करते हैं कि हम हर वो बिजनेसमैन, हर वो बंदा जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रहा है, जो किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ काम करता है या इस तरह हमारे जैसे सिस्टम पे काम करता है, अगर वो वहां पे बेच रहा है अपना ख्याल, अपनी सोच, अपना लालच, अपनी जरूरत, अपनी इनकम बढ़ाने के चक्कर में है, सर जी बंदा ज्वाइन हो जाएगा, वो बंदा काम नहीं करेगा। एक चीज हो सकता है वो ज्वाइन भी ना हो, ना वो काम करे। रीजन पता क्या है सर जी, वो लोग जो चीजें बेचते हैं ना वो नेटवर्कर नहीं होते। वो लोग जो सिर्फ ख्याल बेचते हैं ना वो नेटवर्कर नहीं होते। लीडर अगर आप चाहते हैं ना कि आपके साथ लीडरशिप अटैच हो, आपको मिलने वाला बंदा वर्कर हो, काम करने वाला बंदा हो, तो सर जी अपने अंदर का जोश, अपने अंदर की मोटिवेशन, अपने जो बड़े ओरिजिनल सच्चे ख्वाब जो आप बनना चाहते हैं, जिस वजह से आप सिस्टम का हिस्सा बने, सर जी अपनी सारी की सारी रीड जो है ना उसको डिलीवर कर दें, अपना सारे का सारा पैशन, अपना सारे का सारा इमोशन उसको डिलीवर कर दें। जब डिलीवर हो जाएगा ना, जब इमोशन उससे आपकी फीलिंग्स उसके जनाब फीलिंग्स के साथ अटैच हो जाएंगी ना, बंदा सर कहीं नहीं जाने लगा। अब क्योंकि आपने उसको जोश बेचा है, आपने उसको अपनी मोटिवेशन बेची है, आपने उसको अपने बड़े ख्वाब बेचे हैं, अब सर जी वो कहीं नहीं जाएगा, और इन्हीं और यही ख्वाब उसके ख्वाब बनेंगे, और वो अपना गोल सेट करके सर जी आपकी टीम का हिस्सा जरूर बनेगा। हम गलती कहाँ करते हैं सर, हम चीजें बेचते हैं, लोग चीजें लेने के बाद उसके बाद हमें ब्लॉक कर जाते हैं, या हमें फ्रॉडिये का टैग दे के एक साइड पे हो जाते हैं, हम उनके किसी काम नहीं आते, वो हमारे थोड़ा सा काम आते हैं, फिर इससे इमेज खराब होता है। सो आपने चीज तो बंदा तो ज्वाइन करवाना, लेकिन उसको बेदिली के साथ, थके हुए तरीके के साथ आपने ज्वाइन नहीं करवाना। और आगे नेक्स्ट मैं आपके साथ बात करता हूं सर, जब आप सारी चीजें सेल क्लोजिंग के हवाले से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जब आपने प्रेजेंटेशन दे दी, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गया, और अब आप रुक गए हैं, आराम कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, और आप उसको उसके सामने बैठ के या कॉल पे से पूछ रहे हैं अच्छा बताओ कैसा लगा। ये इस पॉइंट पे ना, मैंने इस पॉइंट को मैंने कुछ तकरीबन 1-1.5 माह पहले भी एक बार आपसे डिस्कस किया था, मुझे फिर मौका मिल गया। सर कभी भी प्रेजेंटेशन देने के बाद ये ना कहा करें कैसा लगा, ठीक है, अपनी प्रेजेंटेशन, बेसिकली हमने भी तो रट्टे लगाए होते हैं ना प्रेजेंटेशन के, हम भी तो कहते हैं XXX के 3 गोले हैं और X4 के 4 बम हैं और इस तरह करके हमने रॉकेट
और लांचर और गोलियां, पता नहीं क्या क्या हमने रखा होता है। आजार सी बात है, हमें खुद भूल जाता है। जब एक चीज हमारी रट्टेबाज की एक ईंट गिरती है पूरी दीवार गिर जाती है। सर जी जब प्रेजेंटेशन हो जाए ना तो उसे ये ना कहा करें हाँ अच्छा लगा ना, नहीं नहीं, उसे ये कहा करें अच्छा वो जो बीच में 3 पॉइंट थे ना आपको वो कैसे लगे। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा अब बताइए ना जरा, अच्छा वो आपको कैसा लगा। ये जो बीच में हो जाता है ना कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, सर जी अगले बंदे को लॉजिक माइंडसेट ना दें। जब वो सोचेगा तो वो 2 ऑप्शन है, रास्ता आपने खुद बता दिया, अच्छा लगा या बुरा। वो कहेगा बुरा लगा, लें कर लें 45 मिनट, लें अब करा लें नेटवर्किंग, करें सेल क्लोज। सर ऐसे नहीं होती। लोगों को ना उस साइड पे ले जाना ही नहीं आपने कि अच्छा कैसा लगा, नहीं, सिर्फ आपने ये कहना है हाँ वो आपको अच्छा लगा ना, ठीक है ना। अच्छा वो जो 3 चीजें थी सर, उन 3 में से आपको सबसे अच्छी क्या लगी। अच्छा ये जो हमारा X3 का प्लान था, X4 का ट्रिपल X, अच्छा इसमें आपको सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा लगा। अब आप उसको बुलवाएं, उसके मुंह से निकलवाएं कि हाँ बोल के ये चीज अच्छी है। जब वो बोलेगा सर जी ऑटोमेटिकली चीजें उसके अंदर ऑब्जॉर्व होना शुरू हो जाएंगी। हमारा मसला ये होता है कि हम लोग यस नो में डाल के क्लाइंट खराब कर लेते हैं। मैंने कभी भी इस तरह नहीं पूछा किसी से। और आगे सेकंड लास्ट बात करूंगा आपसे कि चिपक ना जाया करें। सर जो चिपकू माइंडसेट का होता है ना नेटवर्कर, सर इससे बंदे नहीं ज्वाइन होते। उसे पता होता है ये जरूरतमंद है, हाँ ये कुछ बेचना चाहता है। सर जी आप अगर सेलर के तौर पे मार्केट में आ जाएंगे दुनिया आपसे नहीं लेगी, माइंड में रखिएगा। सेलर नहीं बनना। लोग खरीदना भी चाहते हैं और लोग खरीदना नहीं चाहते। अब हमारे ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उनको किस तरह सेल करते हैं। प्रेजेंटेशन दी, बात खत्म होगी, बस ठीक है, हल्की फुल्की आपका आपका कॉल पे आपका रब्ता है, वो आपका स्टेटस देख रहा है, उसने आपकी प्रेजेंटेशन ले ली है, वो ज्वाइन नहीं हुआ, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये जो होता है ना बार बार कॉल करनी, अच्छा सर बताएं, वो आपने बताया नहीं मुझे। सर परसों आपसे बात हुई थी ना तो आपने कुछ आगे से मतलब मुंह नहीं लगाया मुझे, दोबारा मेरी बात ही नहीं सुनी ना ना सर, पुर करवाएं। बता दिया, बता दिया, इट्स ओके। आप भाई फॉर्सेजियन, आपको अपने सिस्टम पे बिलीव होना चाहिए। आप लोगों को लाखोंपति बनाने वाली डायरेक्शन दे रहे हैं और आप मान कि ये लाखोंपति सिस्टम बनाता है। अब जब आप एक बंदे को लाखोंपति सिस्टम की डायरेक्शन देकर उस पर इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं, आप चिपकते किस बात से हैं। पांव पकड़ने की यहाँ पे क्या जरूरत है जनाब, उसके आगे लेट जाने की क्या जरूरत है। बिस्मिल्लाह करता है तो करे, नहीं करता ना करे, -1 का फार्मूला रखें। मुझसे जो ज्वाइन नहीं करता 15 दिन 10 दिन के पाने के बाद, सर जी जो ज्वाइन नहीं करता मैं उसे कहता हूँ ओके 32 करोड़ -1, बात खत्म। पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ है सर जी, आगे बढ़े, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं एक और लास्ट बात करूंगा और उसके बाद मैं इसको करता हूँ वाइंड अप। देखें जो है ना, जो हमारा क्लाइंट होता है जिसके साथ हमारी डील चल रही होती है, उसके ना चंद एक सवाल होते हैं। अब जब आप मतलब टोटल ईच एंड एवरीथिंग उसे बता देना, तो अब उसको ना थोड़ा सा बोलने दिया करें। कोशिश करें कि वो सिस्टम के रिलेटेड ही बात करे, जो प्रेजेंटेशन हुई है उसके रिलेटेड ही बात करे। हाउ टू मेक ठीक है जी सोशल रिलेशन विद क्लाइंट्स, ये एक अलग टॉपिक है। अब आपने प्रेजेंटेशन दी है, कोशिश करें कि उसको प्रेजेंटेशन पे ही बात करवाएं। इधर उधर चाहे किसी और कंपनी की प्रेजेंटेशन शुरू कर दे, उसको इधर उधर मूव नहीं करने देना, आपने घुमा फिरा के बाद प्रेजेंटेशन की लानी है। और फिर उसके सवाल कुछ होंगे कि अच्छा यार क्या मैं कर सकता हूँ। आपको पता कितने लोग ज्वाइनिंग करने से पहले कहते हैं यार क्या ये मेरे वाला है। आप उसे बताया करें। जब किसी का ये सवाल हो ना कि क्या मैं कर सकता हूं, तो सर जी फिर आपने शुरू हो जाना है। दें मिसालें जनाब, शहजाद करीम साहब की मिसालें दें। ऊपर से जनाब जो बड़े बड़े अपलाइनर्स हैं जिनकी लाखों में इनकम है, करोड़ों में इनकम है, दें उनकी मिसालें। और साथ में ये कह दें यार अगर वो कर सकते हैं ना तो यार आप भी कर सकते हैं, इट्स ओके। जब भी कभी आपसे कोई ये सवाल करे ना कि क्या मैं कर सकता हूं, तो फिर आप उसको क्या जवाब देंगे। आप अपने अपलाइनर्स की जितने बड़े बड़े ग्रेट लीडर हैं, आप उनकी क्या करें, मिसालें दें, ठीक है जी। और उसके बाद आप अगले बंदे को ना एक लास्ट रिमाइंडर ये लाजमी दिया करें। अगर वो पूछते हैं ना यार अगर मैं करूंगा तो आप मेरे लिए क्या करोगे, ठीक है, क्या आप मेरे लिए कुछ करेंगे, ठीक है जी। तो मैं ना अगले बंदे को जब वो कहते हैं ना क्या मैं कर सकता हूं, तो मैं उसका सवाल जनरेट ही नहीं होने देता, मैं खुद उसे सवाल कर देता हूं, दे देता हूं कि हाँ भाई बात पता क्या है, तू ज्वाइन कर, तू सिस्टम का हिस्सा बन। तेरे ये जो पहले 5-7 क्लाइंट्स हैं ना, 5-7 कस्टमर है ना यार, मैं ना तेरे साथ मिलकर डील करवा दूंगा, तूने टेंशन नहीं लेनी। मैं ट्रस्ट वॉलेट भी डाउनलोड करवा दिया करूंगा, मैं डॉलर भी रेंज करवा दिया करूंगा, मैं तेरा लिंक अपने अकाउंट से कॉपी करके मैं तेरा लिंक भी पहुंचा दूंगा और इंशाल्लाह ताला इनकम क्या होगी तेरे अकाउंट में आएगी। अच्छा मैं तुझे साथ अटैच रखूंगा, इसमें ना तूने थोड़ा सा होशियारी का मुजाहरा करना है, 2-4 अकाउंट से मुश्किल होंगे फिर तुझे पता चल जाएगा। अब सर जब आप इतनी उम्मीद दे के, इतना सहारा बन के आप अगले बंदे को इस तरह लेके चलते हैं, फिर वो ज्वाइन करवाने के बाद सर जी वो ज्वाइन हो जाता है। बंदा ज्वाइन करवाना सर जी कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट है ना, थोड़े से तेज चलाक चातर है ना, तो सर जी बंदा डील करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। तो ये चंद एक पॉइंट्स थे, इंतहाई मुख्तसर टाइम के अंदर मैंने ये 5-7 पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए।
अगर आप इनमें से किसी 1 2 4 3 1 2 पर भी फॉलो कर जाते हैं, फोकस कर जाते हैं, तो सर जी आपकी सेल क्लोजिंग इजी हो सकती है। नहीं सर, साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड आई विल कंग्रेचुलेट यू। आपने बहुत जबरदस्त तरीके से अपने टॉपिक को प्रोसीड किया। जो बातें सर ने आपको बताई, मेरे दोस्त अगर इन पे आप इम्प्लीमेंट करें, मेरा ये दावा है कि आप ठीक ठाक नेटवर्क भी जनरेट कर जाएंगे और एक बड़ी इनकम भी जनरेट कर जाएंगे। सेल क्लोज कोई मुश्किल काम नहीं। मेरी मैं अपनी बात करूं, एक मिनट इसको प्रोसीड करूंगा। मेरे दोस्त, होता ये है कि अब सुबह से मेरे कई मरतबा ऐसा होता है कि पूरा पूरा दिन जो है ना वो ज्वाइनिंग नहीं होती, ठीक है। किसी किसी दिन 10 हो जाती, 7 हो जाती है, और किसी दिन शाम के सेशन तक कोई ज्वाइनिंग नहीं होती। मैं चुप करके अपने बैठा रहती हूँ। मुझे पता होता है कि यार मैंने इनकी मिन्नतें नहीं करनी, ठीक है। मेरा एक चीज है कि मुझे पता है कि मेरी डीलिंग का एक तरीकाकार है, इसमें कोई अना अकड़ या बहुत बड़ी चीज नहीं है कि मेरा लेवल है अब मैं इनकी, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। लेकिन नेटवर्किंग के कुछ असूल होते हैं और उनको अगर आप अपनाते हैं तो आपको मिनटी स्किंटी जो है वो आपको रिजल्ट आते हैं, और इसका रिजल्ट आप सुबह से अभी तक देख सकते हैं। मैंने खास कोई वर्क भी नहीं किया, रिटर्न भी आपके सामने इंशाल्लाह ताला आईडी पे नजर आ रहा होगा। और आईडी सुबह से पहले अभी तक मैंने लगवानी नहीं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं आपको घर जाके करूंगा। मैंने कहा जी ठीक है, आप जब मर्जी कर दीजिएगा। मैंने कहा कल भी करना है कर दीजिएगा। मैंने उसको अगली ऑप्शन दे दी। अब वो बंदा जब जाएगा वो ऑटोमेटिकली करेगा, नहीं में जो, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। टाइम काफी हो चुका है, 24 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। सर ने माशाल्लाह आपने कीमती टाइम दिया। यहाँ पर मेरे दोस्त दो टॉपिक है हमारे, और फर्स्ट टॉपिक को प्रोसीड करूंगा। शॉर्ट कोशिश करूंगा कि आपको डिलीवर करें। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आप सबको मालूम है कि एक टाइम था जब मेरे दोस्त लोगों के पास पैसा भी नहीं होता था, एक सिक्का भी, कोइन भी नहीं होता था। और तब ये होता था कि लोग जब ट्रांजैक्शंस करते थे तब कैसे चलता था कि अगर किसी को गंदम चाहिए और उसके पास बाजरा है तो वो बाजरे के साथ गंदम को एक्सचेंज कर लेता था। किसी को सोना चाहिए और मतलब सोना भी नहीं था, सॉरी। जब लोगों के पास चीजें यानी कि एक्सचेंज हुआ करती थी और उनसे लोग अपनी जरूरियात पूरी करते। आज उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सोना आया, लोग सोने से चीजें खरीदने लग गए, बेचने लग गए, सेल एंड परचेज होने लग गई। आहिस्ता आहिस्ता सिक्का आया, सिक्के के बाद नोट आया, एंड नोट के बाद मेरे दोस्त आपके सामने फास्ट ये जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इनको इसमें चीजें जो है शिफ्ट हुई और इसमें जो है वो चीजें डेवलप हुई। इजी पैसा, कैश, बैंक अकाउंट्स एंड डेबिट क्रेडिट, एंड एट द लास्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई, ठीक है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले दौर की है टेक्नोलॉजी, आ चुकी टेक्नोलॉजी है ये, ऐसा नहीं कि कोई आने वाले दौर की, 2009 से ये आ चुकी है मेरे दोस्त। हम कहते हैं ना आने वाले दौर की है। ये इसलिए कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे सेफ एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी। इसके ऊपर मेरे दोस्त बड़े बड़े मुल्कों की, इवन पाकिस्तान की अगर बात करें, मैं यहाँ पर अगर आके आपको सर्च करके भी दिखाऊं, पाकिस्तान इसमें बड़ी डेवलपमेंट कर रहा है मेरे दोस्त। पाकिस्तान की अंदर अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर मैं एक नया टैब ओपन करता हूँ और आपको अभी दिखाता हूँ कि पाकिस्तान के बैंक्स बैंक्स सबसे ज्यादा खिलाफ हैं क्रिप्टो करेंसी के। आपको इस चीज का मालूम है? ब्लॉकचेन इन पाकिस्तान को अगर हम सर्च करते हैं तो ये पाकिस्तान हैज डिप्लॉयड द फर्स्ट टाइम द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन द बैंकिंग सेक्टर ऑफ अट्रैक्ट वर्कर रेमिटेंस ऑफ द फ्रॉम मलेशिया, ठीक है। which is the step is the in the direction defined the financial action task FATF, ठीक है। FATF की एक शर्त को पूरा करते हुए पाकिस्तान ने इसको जो है वो कंप्लीट किया। और पाकिस्तान में अवांजा ग्रुप है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को रिकॉग्नाइज करवा रहा है, ठीक है। ये आपके सामने अभी मैं कुछ पिक्चर शेयर करूंगा, तो यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं, पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन एंड अवांजा ग्रुप, ठीक है, इनकी एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये बहुत जल्दी ये फ्यूचर है। आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके पड़ोस मुल्क में वाघा बॉर्डर के एक पास अगर आप क्रॉस करते हैं तो वहां पे क्रिप्टो करेंसी रेगुलाइज हो जाए और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी रेगुलाइज ना हो। ये इंडिया पाकिस्तान का दस्तूर है कि जो एक्टिविटी उस मुल्क में होती है वो यहाँ पे होती है। ये फ्यूचर है मेरे दोस्त। अब फ्यूचर क्या है वो इसको आपको समझना है। ब्लॉकचेन के अंदर दुनिया की सबसे अहम इंफॉर्मेशन सेव होती है। इवन यहाँ तक मैं आपको बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मेरे नॉलेज में ये चीज आई है कि मेरे दोस्त जो न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन होती है किसी मुल्क की सबसे बड़ी जो यानी कि सबसे खास जो इंफॉर्मेशन होती है वो ये होती है न्यूक्लियर उनकी कहाँ पर हैं, असासे कहाँ पे, ये सारे मामला, ठीक है। तो वो चीजें भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिप्लॉय होने जा रही हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसमें
ये तो छोटी मोटी चीजें हैं कि आपके निज़ाम तालीम हो गया, डिग्री होगी, और बड़े बड़े मुल्क इसको रेगुलाइज कर चुके हैं। दौरे आज़ाद की अगर मैं रिसेंटली बात करूं, आपको शायद आपके जो अपलाइंस है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बड़ी गहरी नजर होती है इन चीजों के ऊपर। साउथ अफ्रीका के रिजर्व बैंक ने इसको जो है वो रेगुलाइज किया। आपने मेरे दोस्त तमाम लोकल बैंक्स को इसको किया कि आप इसको जो है वो अथराइज कर दें, ठीक है। रीजन, उनके बैंक्स में अब आप जाके जो है वो डॉलर सेल एंड परचेज कर सकते हैं। ताहिर साहब मेरे डायरेक्ट मेंबर है, वो बताते हैं कि सर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, हम उनसे कहते हैं कि हम अपना मतलब क्यूआर कोड जो है वो स्कैन करते हैं, हमारी जो है वो हमने फ्यूल डलवाना है तो हमें क्यूआर कैड के एड के थ्रू, फाइनेंस के थ्रू भी हम कर सकते हैं। इवन बड़े बड़े मुल्कों के अंदर, हालांकि वहां पे तो 20 घंटे की लोड शेडिंग है, 20 घंटे की लोड शेडिंग है। पाकिस्तान लाखों दर्जे बेहतर है। लेकिन मेरे दोस्त क्या सीन है कि बड़े बड़े मुल्क के जो है वो इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो ये आप लोगों की गलत फहमी है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई सीन नहीं होगा, पाकिस्तान इन चीजों से दूर रहेगा, पाकिस्तान बहुत जल्द ग्रो करेगा इन चीजों के लिए। ब्लॉकचेन के अंदर मेरे दोस्त सिंपल जो डाटा डिप्लॉय कर दिया जाए गया एक मरतबा, फिर उसको डिलीट इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें चेंजिंग पॉसिबिलिटी करना इम्पॉसिबल हो जाता है। रीजन, उसमें बहुत सारी पार्टीज होती हैं, उसमें मेरे दोस्त लोग होते हैं जिनके थ्रू जो है वो ये हो रहा होता है सारी चीजें। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, इस पे पूरा पूरा 3-3, 4-4 घंटे बोला जा सकता है मेरे दोस्त। यहाँ पे आप चेक करें, 4-4 घंटे इसकी इतनी यानी कि होती है। ये सेम एक सिंपल मिसाल से मैं आपको समझाऊंगा, ये ऐसा ही है कि जैसे आपने एक दुकान का आपने खाता रखा है, ठीक है, एक रजिस्टर रखा, और उस रजिस्टर के अंदर आपको कंप्लीट जो है वो उसकी इन क्या है, उसकी आउटगोइंग क्या है, इनकमिंग क्या है, उसमें कितना माल आया है, कितनी सेल हुई है, कितनी परचेज हुई है। और वो खाता ऐसा नहीं है कि आप उसको डिलीट कर सकते हैं, लिख के दोबारा लिख सकते हैं। वो खाता आपके, मैं एक मिसाल से समझा रहा हूँ, जितने क्लाइंट्स हैं, जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं, जिन जिन से आपने चीजें परचेज की हैं, जिन जिन को आपने सेल करनी है, ये सारे क्लाइंट्स के पास उस खाते की कॉपी मौजूद है। अगर आप उसमें छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे, अगर आप उसको मिटाकर दोबारा से लिखने की कोशिश करेंगे, तो तमाम क्लाइंट्स के पास एक नोटिफिकेशन जाएगा कि भाई ये बंदा, दिस पर्सन, ये जो शख्स है ये आपके साथ टेम्पर करने की कोशिश कर रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। कोई शख्स इसको नहीं कर सकेगा क्योंकि वहां पे पता चल जाएगा, एंड वहां पे अपने सिर्फ उस टैग को चेंज किया जा सकता है, आगे वाले उसके खाते में चेंज नहीं किया जा सकता। सेम कॉपी अगले के पास भी है, अगले की कॉपी को चेंज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि कोई शख्स इसको सिंपल, अगर हम फॉरसेज की बात करते हैं, तो इसको टेम्पर करने के लिए अगर कोई हैकर्स आते भी हैं, हम बात करते हैं कि फॉरसेज नॉट हैकेबल है, ठीक है। आज तक बड़े बड़े लोगों ने, इवन मिस्टर लाडो तक के वीडियोस मौजूद है। जो लोग, ये बड़ी इंफॉर्मेशन है, आप लोग क्विट करके जाना है, आप नहीं जा सकते, जिसके नसीब में नहीं है तो जा सकते, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, आज से 11 माह पहले जब मैंने फॉरसेज ज्वाइन किया मेरे दोस्त, तो हुआ ये कि एक वीडियो आई थी तब के दौर में, उसी दिन, जब उस दिन या उसी हफ्ते का तो नहीं, मिस्टर लाडो की force.io स्मार्ट टेलीग्राम ट्रिपल चैट, जो हमारी ये सारी की सारी हैक हो चुकी है, ठीक है, ये सारी की सारी हैक हो चुकी हैं। इवन दैट ये सारी, इनके ऊपर कई मतलब, आज आप जो टेलीग्राम ग्रुप्स के पार्ट है वो लोग जानते हैं कि कभी उधर आप किसी भी एडमन को मेंशन करें, आपके ग्रुप में 3600 फेक एडमन आके आपसे आपका एक्सेस मांगने की कोशिश करेंगे। हैकर्स हर जगह पे मौजूद होते हैं। क्या आपको नहीं लगता फॉरसेज को बंद करने की कोशिश की गई होगी? क्या आपको नहीं लगता ईबीएल या आसपास वाले जितने छोटे मोटे ये जो मार्केट में लंडे के सिस्टम चल रहे हैं, ये सारे के सारे इन्होंने कभी कोशिश की होगी कि इसका भट्टा बिठाया जाए? अगर हम लोग उनकी सॉइल परचेज तोड़ सकते हैं तो क्या उनका दिल नहीं करता होगा? बड़ी कोशिशें की जाती हैं, हर एक्टिविटी की जाती है, लेकिन बात क्या है, आपके सामने मेंशन है। मैं एक एक को मेंशन करूंगा मेरे दोस्त, बहुत टाइम लग जाएगा। सिक्योर है, इम्यूटेबल है, ठीक है, टाइम स्पेंड है, एनॉयंस है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होल कम्युनिटी के अंदर है, रिकॉर्ड सारा के सारा, मैकेनिज्म समझने की बात है मेरे दोस्त। डेटा ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाता है, मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली समझ आ गया तो आपको फॉरसेज समझ आ जाएगा, ठीक है। और बिलीव की पावर भी यही है कि ये ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स, आपको बताएं, मैं अब वो लोग पोषण गोइयां करते हैं, ठीक है, कि भाई हमने वीडियो बनाई थी, ये हो गया, वो हो गया। जिन लोगों ने वीडियो बनाई, आज के दिन भी वहां पे उनके चैनल के ऊपर वीडियो फॉरसेज पा गया, मैंने कहा था, ये हो गया, मैंने कहा आपके रिजल्ट पे भी लानत, आपकी लॉजिक पे भी लानत। बंदा बताए कि भाई आप किस टॉपिक लॉजिक के साथ ये बात करते हैं कि फॉरसेज भाग गया? लाखों लोगों के चूल्हे आज भी चल रहे हैं। रीजन, वो उनके अल्फाज थे कि ब्लॉकचेन, आपने कभी सुना है कि फॉरसेज की ब्लॉकचेन कौन सी होती है? भाई फॉरसेज की ब्लॉकचेन
आपको पता ही नहीं है ब्लॉकचेन का सीन क्या होता है। आप ये अपनी एक जाती बुगस की नाम के ऊपर कह सकते हैं कि उसकी ब्लॉकचेन कौन होती है, लेकिन इसी इंतजार में लोग जो है वो लाखों लोग बन चुके, मिलियनर बिलियनर बन चुके, आप वेट करते रह जाएंगे। सिंपल, ये सारी वजूहत आपके सामने शेयर है। एंड ब्लॉकचेन को समझना है तो यहाँ पे 9 मिनट का मेरा टाइम बाकी था मेरे दोस्त, मेरा दूसरा टॉपिक भी है। मैं इसको यहाँ पे इतना ही इन शॉर्ट मैंने एक मिसाल से आपको समझा दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमारा मुझे आज मैं आपको बताऊं, मुझे एक पास मेरे पास क्लाइंट आया, छोटी सी बात, मेरे पास एक क्लाइंट आया, परसों की बात है, और वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा सर मेरा ना आइडिया में और जावा आई में अभी मैंने नुकसान किया बड़ा, वो बता नहीं रहे थे कितना किया। खैर मैंने इनके साथ कोलैबोरेशन हुई, 20 मिनट की कॉल हुई, आप यकीन करें इतनी चीजें खुल गई। वो बंदा उसने कहा जी मेरा 22 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है एप्लीकेशन, और मैं फॉरसेज $50 से ज्वाइन करना चाहता हूँ। मुझे आपसे आपकी जाती राय चाहिए, छोड़ दे एक सारी चीज को कि क्या है क्या, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, अपनी जाती राय दीजिएगा कि भाई मुझे ये बता दें कि ये कब भाग रहे। उसका सवाल देखिएगा अब क्या था, मैंने कहा दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, आप कह सकते हैं शुगर लगाने के लिए ख्याल अच्छा है, ऐसा नहीं होता। मैंने कहा मेरा अपना अगर आप जाती अब सुने ना, मैं तो बिलियनर बन गया हूं ना, मेरा तो मसला नहीं है, मैं तो क्विट भी कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी आपको कह सकता हूँ, लेकिन आपके साथ मेरा जाति बन चुका, आपने मेरे से पूछ लिया, मैं एक्सक्यूज आपको मी सर, बड़ी एक्सक्यूज अख्तरनाज भाई। एक्सक्यूज मी जी सर आप जी बहुत सर, कट रही है। आवाज कट रही है, मैं जानना चाहूंगा सुहेल भाई। सर मुझे आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, लेकिन ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं मुसलसल के, सर आवाज नहीं आ रही मुझे ना, इधर बिल्कुल आवाज ठीक आ रही है। डॉक्टर सिद्धार्थ इमरान, डॉक्टर साहब आवाज प्रॉपर है? सर आपके क्लियर है, जिनका है उनका नेटवर्क इशू होगा, आप कंटिन्यू चले चलें, जज़ाकल्लाह। कईयों को क्लियर आ रही है, जिनका है उनका नेटवर्क इशू है। यासीन भाई हैं, आपका भी रिव्यू ले लेते हैं 1 मिनट में। यासीन भाई क्या कहना चाहेंगे, आ रही है आवाज? इशू था यासीन भाई? सर हैंड जी रेज सर ना किया आपकी करें आवाज आप। क्लियर है। ओके, या हैंड रेज किया करें फिर बोला भी करें, या फिर हैंड रेज ना किया करें। ओके मेरे दोस्त, वो क्लाइंट मुझसे कहने लगे ये सिस्टम कब भाग रहा है। मैंने कहा सर जी मैं आपको अपना पर्सनल और जाती रिव्यू दे रहा हूँ, और बड़े तजर्बे से दे रहा हूँ अपना, मतलब मैं बन चुका हूँ, मेरे लिए मसला नहीं। लेकिन मेरे दोस्त रिजल्ट ये है, मैं यही कहूंगा कि ये सिस्टम लाइफ टाइम में मैं मेरे आज छोटे भाई से मेरे आने वाली नस्ल भी यहाँ से कमाने वाली है, इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से ही इनकम करने वाले हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो। ये बहुत बड़ी यकीन की पावर होती है। कहते यार आप कैसे कह सकते हैं, मैंने 22 लाख का नुकसान किया। मैंने कहा बस वो आप डसे हुए हैं, अब आपका बनता है। लेकिन मेरा जाती रिव्यू आज भी ये है कि मेरे माइंड के 6 सेंथ के 1000 किलोमीटर दूर भी ऐसा ख्याल हो कि यार फॉरसेज आज भागेगा कल भागेगा, आता ही नहीं है भाई। कि हमने जितना सुना है, जिन लोगों ने कहा कि आज जा रहा है कल जा रहा है, स्कीम स्कैम का दौर है, अभी भी कई यूट्यूबर्स लगे हुए हैं, कई टिकटॉकर्स लगे हुए हैं कि भाई देखिए वो भागी, अब अगली बारी फॉरसेज की है, अगली बारी फॉरसेज की बिल्कुल है, लेकिन एक स्कोर लॉन्च करने की, भागने की नहीं मेरे दोस्त, एक स्कोर लॉन्च करने की, अपना एक स्लॉट मजीद बढ़ाने की, और लाखों की इनकम, लाखों का नेटवर्क जनरेट करने की आपकी सोच है। हम अभी इसको लेकर भी चल रहे हैं, जदीद कंप्लीट इस पे ओवरव्यू हो जाए एक मरतबा। इंडिया वाले 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का बिजनेस लेकर चलने वाले हैं, इसको इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने कैसे करने हैं, और इंशाल्लाह हम भी बहुत जल्द इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको जुमे वाले दिन इंशाल्लाह अख्तर भाई जो है व्हाइट बोर्ड पे समझाएंगे कल की डेट में इंशाल्लाह। अगर ईद ना हुई, लेट नाइट का ही मतलब चांद चढ़ा दिया जाता है, अल्लाह खैर रखे। हम तो रोजा रखना चाहते हैं, बाकी देखी जाएगी। तो ये चीज है। अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, दूसरे टॉपिक की तरफ है ना, शॉर्ट टाइम नॉन वर्किंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे दोस्त। नॉन वर्किंग कहाँ से आती है, कितनी आती है, और इस सिस्टम में कितनी गुंजाइश है, इस सिस्टम के अंदर डिनाई नहीं कर सकते। मैं आपको अपने जाती एक्सपीरियंस से कोशिश करूंगा, क्योंकि आप सब लोग इस बात को मानेंगे कि मेरा तजर्बा आप सबसे ज्यादा है इस सिस्टम के हवाले से। मैं आप में एज में भी छोटा हो सकता हूँ, मैं आपसे एक्सपीरियंस में भी कई मामला में जो है वो कम हो सकते हैं मेरा, लेकिन इस सिस्टम से मेरा तजर्बा थोड़ा ज्यादा है। तो यहाँ पर कुछ आईडीज नहीं, बहुत सारी ऐसी सैकड़ों नहीं लाखों की तादाद में आईडीज है। ठीक है, अगर इतने लाखों में सिस्टम है तो नॉन वर्किंग वाले भी लाखों में है। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक करें, इसने जीरो का हिस्सा गलती कर दी तोड़ के, इसने नहीं तोड़नी चाहिए थी इसको। ये जीरो टीम के साथ 24,000 समथिंग डॉलर्स कमा चुके थे, इसने 10-10 डॉलर वाले 2 बंदे ज्वाइन कराए और 3 स्लॉट X3 के ओपन, बल्कि एक ही किया हुआ है उसने, अभी भी 2 नहीं खोले। इसके डाउन में आने वाले लोग कोई ऑटोमेटिकली जुड़ गया इसकी आईडी को जितना हमने। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक्स गोल्ड $17,000, 17,000। अब कई लोग कहते हैं इसको देखने के बाद क्या सीन है,
कई लोग ये कहते हैं कि भाई हमें जो है वो नॉन वर्किंग, ठीक है, नॉन वर्किंग क्यों नहीं आई है, कैसे आती है। मैं आज आपको एक टिप दे के जाऊँ, और वो टिप शायद पाकिस्तान में कोई भी अपलाइन आपको ना दे, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ। मैं ऐसे टॉपिक नहीं रखता, लेकिन मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ कि आप आहिस्ता आहिस्ता इतने एक्सपर्ट हो जाए कि आपको दिक्कत ही ना रहे। आप खुद इतने ओबिडेंट हो जाएं, इतने खुद जो है वो समझने वाले हो जाएं कि आपको हर चीज यहाँ से खुद समझ आ जाए। यहाँ पर नॉन वर्किंग ये ट्रिपल एक्स गोल्ड है, ठीक है। अब एक्स गोल्ड के बाद यहाँ पर हम देखें ट्रिपल एक्स में, X4 में, तो भाई ये तीनों स्लॉट नॉन वर्किंग देने की शक्यत रखते हैं। मैं प्रमोट नहीं कर रहा, आपको एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है, वो समझने की बात है। लॉजिक, नॉन वर्किंग एक लॉजिक के साथ आती है, और वो लॉजिक क्या है कि एक टिप ये है कि जब आप मेरे मेंबर हैं, आप किसी के भी मेंबर हैं, जब आपका अपलाइनर, रिपीट कर रहा हूं, आपका अपलाइनर, जब आपका अपलाइनर अपना स्लॉट ओपन करे X4, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड के अंदर, इसमें मैं बड़ी एक वीडियो बन सकती है और मेरे ठीक ठाक व्यूज आ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ, जब आपका अपलाइनर ट्रिपल एक्स, एक्स गोल्ड और X4 का बड़ा स्लॉट ओपन करे, आपको अपना गुर्दा भी बेच के स्लॉट ओपन करना पड़े, फौरी तौर पे उसके साथ उसकी उसी वक्त स्लॉट ओपन। ये बड़ी स्ट्रेटेजी होती है। आज तक अगर मैंने एक बड़ी इनकम की है और बड़े बड़े स्पॉट्स ऊपर वाले भी आके 320 वाले फिल हुए हैं, तो उसकी एक रीजन है, जो ही मेरा अपलाइनर बड़ा स्पॉट ओपन करता है, मैं जाके उसके जाके पीछे बैठ, पहले जाके सबसे पहले जाके अपग्रेड कर देता हूँ। मेरी ये कोशिश होती है कि उसके बाद सबसे पहला नंबर मेरा हो, मैं अपग्रेड कर दूं, ठीक है। कभी भी अपलाइनर को क्रॉस भी नहीं करना, ये नहीं करना कि उसको कोई आपका नुकसान हो जाएगा। इनकम तो भूल जाइए ना, आप कहना कि मेरी जाती है ना और मैं उसको क्रॉस कर दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका मेरे दोस्त ये होगा कि आपको, अब मैं आपको बताऊं, मुझे गट्टू वट्टू वाले सिस्टम से भी आती है इनकम, समझ गए होंगे सारे, ठीक है। मुझे उनकी चेन से भी आती है इनकम, और डायरेक्ट ये एनएफटी के सही दौर था, और उसके अपलाइनर का और उसका डायरेक्ट गट्टू वट्टू का, यकीन करें मुझे कितना आया, मुझे राउंड अबाउट 70,000 रुपए, 70,000 रुपए एक बार और 70 दोबारा, 1,40,000 रुपए 2 मिनट के अंदर आया। पहले उसने अपग्रेड किया, फिर उसके अपलाइन को पता चला हो इसने तो धोखा दे दिया, जो अपने अपलाइनर का नहीं सका वो उसको पता नहीं, उसने बाद में किया, उसका भी मुझे ही आया डायरेक्ट आके। कहाँ से क्यों आया भाई, मैंने लॉजिक के साथ ये की हुई थी, और मैंने उस दिन दिखाया लोगों को कि भाई 1 मिनट में 1,40,000 आए। भाई आप लोग भी इस टेक्निक को समझा करें, किसी भी डाउन में, किसी की भी डाउन में, जब आपका डायरेक्ट अपलाइन जो ही मान लीजिए 320 वाला अपग्रेड करते हैं, फौरी तौर पे खड़का दें। आसिम साहब है इस चीज को समझते हैं, ठीक है, अब मीटिंग में मौजूद नहीं है, बड़े कीड़े हैं वो, लर्निंग के होते बिजी हैं, लेकिन मेरे दोस्त हमारी डिस्कशन हुई एक दिन, आपको हमने एक पिक्चर सेंड की, लेट नाइट ग्रुप मीटिंग, ठीक है, लेट नाइट प्लानिंग सेशन के एक दिन पहले रात को हम लोग होटल में ठहरे थे, उधर ये चीजें डिस्कस हुई थी। उन्होंने मुझे डिलीवर किया था, मैंने उनको डिलीवर किया था, तो डिस्कस हुई, वो मामला खुले, पता चला। तो सीन ये है कि उनका सीन ये हुआ कि फौरी तौर पे हमें ये पहले पता होता है कि किसको कितनी जानी है। अब वो मैंने बड़ा इंतजार किया, लेकिन बाजी वो ले गई, ठीक है। मैंने एक स्लॉट ओपन करना था 640 वाला, लेकिन एट द टाइम मैं थोड़ा सा 1 घंटे का टाइम बिजी हो गया, और वो करके मैंने कहा यार आपके नसीब आपके साथ, फिर मैंने खोला। तो मकसद बात करने का ये कि हमें पहला नंबर आपका होना चाहिए। उनके पास पैसे नहीं थे इस चीज को, यकीन करे, वो कहते मैंने पकड़ के अपग्रेड कर दिया। मैंने कहा शहजाद भाई से पहले करना, मैंने कहा तो ये चीज आपको समझनी है, ठीक है, ये लॉजिकल होती है। हर बंदा नहीं बताता कि इस तरह तो कोई बंदा स्लॉट ही नहीं ओपन करेगा, ठीक है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। अगर मैं ये देखता कि मेरे अपलाइनर के बाद तुम में 2 बंदों ने कर दिया, तो फिर मैं 640 वाला खोलता ही ना, ठीक है। कोई मुझे बेनिफिट नहीं है उसमें, मेरी डाउन का ही सिर्फ बेनिफिट है। लेकिन मेरे दोस्त ये बड़ी चीजें होती है, ऐसा नहीं होता कि आपको करना ही नहीं, हमें करना भी है और लॉजिक के साथ समझना भी है। नॉन वर्किंग इस सिस्टम का पार्ट है, बिल्कुल आती है, थोड़ा सा माइंडसेट के साथ चला करें। 228 आईडी नंबर है, इस बंदे की इनकम की बात करें, लाखों की इनकम है, $33,000, सॉरी $3300, ठीक है, 3,300, नॉट बैड, अच्छी खासी इनकम इसने की हुई है। यहाँ से कोई 10 लाख के राउंड अबाउट ही बंदा इनकम कर चुका है। और ये कहाँ से आई है भाई, 5 स्लॉट सिर्फ X4 के ओपन किए हुए, X4 के ओपन किए हुए। अब 5वें में से भी इसको 80-80 वाले 2 फिल हुए हैं, ठीक है, और 2 बार आई भी हुई है। भाई ये कहाँ से आती है, आपको भी आ सकती है, जब 5वां ओपन होगा तभी आएगी। ट्रिपल एक्स गोल्ड में भी लाइव साहब ने इसको हम ज्वाइन के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं, न्यू के सेशन में डिस्कस नहीं करते इस तरह से।
उसको डिस्कस करें, वो लोग आएंगे ही, मतलब आपके पास सारे ऐसे ही के काम नहीं करना, पैसे दसों किन्ने लाने नहीं और इनकम आ जाए। सो हम लोगों की कोशिश होती है कि कम से कम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। प्रमोट मैं इसको भी नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कम्युनिटी, आपको लर्निंग नहीं होगी ये चीजें। अब मुझे कैसे पता होता है और आपको क्यों नहीं पता, ये सारी चीजें ये आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। काफी टाइम हो चुका है, 42 मिनट मैंने ले लिए। मेरे दोस्त अपना आगे 3-4 दिन का शेड्यूल सुन लीजिए, जो लोग जा रहे हैं सुन लीजिए, जाते जाते सुन लीजिए, क्योंकि ईद है और स्पेशली अगर आज रात चांद की कोई शहादत होगी तो फिर कल आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। नहीं तो हम इंशाल्लाह रोजा रखेंगे और परसों की ईद है इंशाल्लाह ताला। तो उसमें यह है कि ईद वाले दिन हमारी छुट्टी होगी, सेशन नहीं होगा। नेक्स्ट डे भी कम्युनिटी की राय ली जाएगी और जो लोग डिस्कस किया जाएगा लीडरशिप से। होप्स हो कि हम 2 छुट्टियां दें, ईद वाले दिन भी और नेक्स्ट डे भी, ताकि यार लोग अपनी जो है वो कौमी दिन होता है ससुराल जाने का, तो हम तो खैर हमारा तो कोई नहीं है, लेकिन जो जिनका है बड़े बड़े लीडर्स हैं सबका ही है, तो भाई हमने सबको क्यों ऐसे इम्तिहान में डाल देंगे। उधर बेगम बुला रही है, इधर शुदा साहब बुला रहे हैं, तो भाई ऐसे नहीं होना चाहिए। 2 छुट्टियां शायद हो जाए आपकी, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद मेरे घर में एक छोटा सा फंक्शन है, थोड़ा सा। तो आपका भाई बिजी भी होगा, लेकिन बावजूद इसके हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अव्वलीन तरजीह हमारा सेशन है। इंशाल्लाह ताला इसको प्रॉपर निभाया जाएगा। होप सो कल आज का सेशन अच्छा रहा होगा। आप सबसे मुलाकात होगी कल के शाम के इवनिंग सेशन